हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुट में फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं कि सर, राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कैसे करें या फिर आरयूएच से बीएससी नर्सिंग कैसे करें, टोटल कितना खर्चा आता है, 4 साल में फीस कितनी लगती है, हॉस्टल सुविधा क्या है, कॉलेज कितनी सारी हैं, वो सारा आज आपको मैं जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको यहाँ से देने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। अगर आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, फिर चाहे आप राजस्थान से हो या फिर अदर स्टेट से हो, आपको जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा, अगर आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही उससे संबंधित कितनी सारी कॉलेज है, कितनी सीट है, कट ऑफ क्या रहता है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम में अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे अदर स्टेट और आपके जो राजस्थान में जो टोटल मान लो 100% सीट है, उसमें से आपकी अदर स्टेट के लिए 15% सीट रिजर्व रहती हैं। साथ ही राजस्थान के लिए आपकी 85% सीट रिजर्व रहती हैं। मान लो जो 100% सीट है उसमें से 15% आपके लिए, राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए 85% और 15% आपके अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं। अब जिन सीट्स में से भी 50% आपकी गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती है और आपकी 50% सीट आपकी बॉयज के लिए रिजर्व रहती है। तो जो भी सीट्स हैं उसका 50-50% डिवाइड होता है बॉयज एंड गर्ल्स में। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसा कि सभी एंट्रेंस एग्जाम में होता है, कास्ट के अकॉर्डिंग भी आपको रिजर्वेशन मिलता है सीट में। जैसे 50% ओबीसी के लिए, 5% एससी एसटी के लिए, इस तरीके से आपको रिजर्व सीट रहती है हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सीट का डिवाइड होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या सर, हम अदर स्टेट के राजस्थान से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो? हाँ, आप बिल्कुल राजस्थान से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें स्टूडेंट, तो एग्जाम पैटर्न में आपको टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बायोलॉजी के 34 आते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 33 आते हैं। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड आपका पैटर्न रहता है इस एंट्रेंस एग्जाम का। 120 मिनट का आपको टाइम मिलता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर फॉर्म फीस की बात करें तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जनरल और ओबीसी की यहाँ पे 1800 रुपए है, बाकी अदर की 900 रुपए के करीब आपकी इतनी फॉर्म फीस लगती है और आपकी इतनी फॉर्म फीस लगती है। चलिए, अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉलेज की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर कितनी कॉलेज है, किस तरीके से सीट का डिवाइडेशन है। तो स्टूडेंट, यहाँ आपको ध्यान से सुनना है। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैंने कॉलेज को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 2023 तक जो काउंसलिंग हुई थी उसमें टोटल आपकी 39 गवर्नमेंट कॉलेज थी नर्सिंग की। साथ में अगर प्राइवेट की बात करें तो आपकी 161 के लगभग आपकी प्राइवेट कॉलेज है। टोटल 200 कॉलेज हैं, इसमें आपकी संख्या 205 तक जा सकती है। बट इसमें से 12-13 कॉलेज ऐसी हैं जिनके नाम के आगे लिखा था कोर्ट, मतलब उनको एनओसी नहीं मिली हुई है या फिर वो कोर्ट केस के अंदर है। उनमें एडमिशन तो होता है पर आपको उनमें एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। उनमें एडमिशन लेते हैं पर उनका जो सीट का या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर बात करें सीट्स की संख्या की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो 39 कॉलेज हैं उनमें टोटल 2540 सीट्स हैं। असली खेल जो एंट्रेंस एग्जाम में सीट के लिए होता है वो 2540 सीट्स के लिए होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले और मुझे एक टॉप अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। बाकी जो 7000 से ज्यादा जो आपकी सीट है वो टोटल सारी प्राइवेट कॉलेजों को मिला के है। तो ओवरऑल 9500 के करीब आपकी राजस्थान में बीएससी नर्सिंग की सीट्स हैं जिन पे एडमिशन करवाया जाता है ना। ये टोटल आपके लेटेस्ट आंकड़े हैं 2023 के, क्योंकि काफी सीट्स की संख्या बढ़ी हुई है। थर्ड राउंड में काउंसलिंग में आपको पता हो, थर्ड फोर्थ राउंड में ऑटोमेटिक सीट्स की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज उस टाइम पे एड ऑन होती हैं, बहुत सारी कोर्ट कॉलेज भी यहाँ पे आ जाती है। तो मैंने सब ओवरऑल आपको सीट्स की संख्या बताई है और उसमें बता दिया 2540 सीट आपकी गवर्नमेंट की है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्टल। सबसे पहले बता दूं आपको, बीएससी नर्सिंग 4 से 4.5 साल का कोर्स है, सेमेस्टर पैटर्न आईएनसी का यहाँ पे चलता है ना। अब हॉस्टल्स की बात करते हैं तो मोस्टली जो हॉस्टल्स हैं वो ऑल जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज उन सभी में गर्ल्स के लिए तो हॉस्टल है ना। बॉयज के लिए जो न्यू कॉलेज बन रही है उनमें कुछ में हॉस्टल्स हैं, बाकी बॉयज के लिए कुछ कॉलेजों में ही हॉस्टल है, अदर कॉलेजों में हॉस्टल्स नहीं है। तो बॉयज हॉस्टल्स कम है जबकि गर्ल्स हॉस्टल ज्यादा है। गर्ल्स हॉस्टल ऑल और जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है उन सब में है और मोस्टली ये आपको फर्स्ट ईयर के हाफ सेशन के बाद अलॉट होते हैं। अगर इनकी फीस की बात करें तो वो मंथली
अगर बात करें तो उसमें आपको फूड का चार्जेज आपका मंथली रहता है, बाकी जो रहने का और जो वहाँ स्टे करने का वो आपका 13 से 18 हजार के करीब पर साल का होता है। वो वेरी करता है कि आप किस कॉलेज में हो, तो ये थोड़ा आंकड़ा ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये आपका हर कॉलेज में अलग अलग तरह से आपसे लिया जा सकता है। अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेजों में फीस अलग होती है, उनके खुद के हॉस्टल्स होते हैं, वो आप लो या मत लो वो आप पे डिपेंड करता है। पर मोस्टली कुछ कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में कंपलसरी कर देते हैं फीस के चक्कर में, है ना। चलिए नेक्स्ट बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर पूरा कोर्स करने में 4 साल 4.5 साल में आपका फीस का खर्चा कितना आएगा, अगर आप गवर्नमेंट से करते हो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो। अगर स्टूडेंट बात करें तो गवर्नमेंट में यहाँ आपको ध्यान से सुन लेना है, यहाँ जनरल, ओबीसी और एमबीसी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी की जो फीस है बॉयज की वो 50,000 पर ईयर है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर में 51,000 रुपए लगते हैं गवर्नमेंट में, है ना। बाकी अदर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में 50-50 हजार लगते हैं। तो टोटल अगर 4 साल की बात करें तो 2 लाख के करीब आपकी फीस बैठ जाती है गवर्नमेंट से। ऑल कैटेगरी की गर्ल्स और SC ST की बॉयज की बात करें तो यहाँ पे 21,000 है। यहाँ पे SC ST बॉयज और ऑल कैटेगरी की जितनी भी गर्ल्स हैं उन सबकी फीस 21,000 रुपए है ना। ये तो है गवर्नमेंट का। अगर बात करें प्राइवेट की, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में प्राइवेट में सभी गर्ल्स बॉयज को एक समान स्टूडेंट माना जाता है। उन सभी की फीस RUHS के ऑफिशियल पैटर्न में आपको 80 से 90 हजार रुपए दिखेगा। बट आप जब एडमिशन लेने जाते हो काउंसलिंग में, रिपोर्टिंग के टाइम में, तब वो फीस 1 से 10 लाख, 1.10 से 1.20, 1.30 पहुंच जाती है। उसका रीजन है वो अपने बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ते हैं, जैसे स्कूल मतलब कॉलेज बस वगैरह, हॉस्पिटल फैसिलिटी वगैरह, सबका जोड़ के आपको 1.10 के 1.20 के करीब बता देते हैं, जो RUHS के अंदर आते हैं उन सभी कॉलेजों में। और यहाँ पे अगर बात करें हॉस्टल्स की तो वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सर अगर मैं राजस्थान से BSc करना चाहता हूं तो क्या मुझे छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप? तो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप होती है वो गवर्नमेंट को उनके फीस के बराबर मिलती है और प्राइवेट को उनको फीस के बराबर। और यहाँ पे BPL वालों को ये स्कॉलरशिप मिलती है, अदर स्टेट वालों को यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सिर्फ राजस्थान के जो कैंडिडेट एलिजिबल है उन्हीं को ये स्कॉलरशिप मिलती है, अदर स्टेट को नहीं मिलती। तो ये भी सवाल उठता है, काफी स्टूडेंट पूछते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे मैंने डाउट क्लियर कर दिया। चलिए अब मेन चीज है जो आप तैयारी कर रहे हो, उसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कट ऑफ, कि सर हमें कितने नंबर लाने चाहिए कि हमको एक गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिल जाए। तो स्टूडेंट पहले सबसे बात करते हैं अदर स्टेट का, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतें आती हैं, उनको एक सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। देखो अदर स्टेट के स्टूडेंट है, सभी को गर्ल्स या बॉयज हो, सभी को, ऑल स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है, या फिर जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। आप यहाँ फॉर्म भरते हो तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो तो आपके मिनिमम मार्क 80 से 85 नंबर तक आने चाहिए, अगर आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 80 से 85 नंबर लेके आने हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो तो आपके नंबर 70 से 75 आ जाए तो आपको मिल जाएगा। अगर बात करें राजस्थान के स्टूडेंट को टॉप गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो उनके 75 से प्लस आने चाहिए जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 78, सॉरी गवर्नमेंट के लिए ओवरऑल 75 से, जनरल के लिए 80, ओबीसी 78, इस तरह से आपके नंबर आने चाहिए जिसमें आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज के लिए तो प्राइवेट अगर टॉप कॉलेज 65 नंबर पर मिल जाएगी, बाकी आपको 55 नंबर तक कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे राजस्थान में मिल जाती है। ये एक्चुअल डाटा है, स्टूडेंट लगातार 3-4 साल से काउंसलिंग में इस चीज में इन्वॉल्व होने के बाद जो सारी चीज समराइज करके मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके सामने है। ठीक है, फॉर्म फीस की बात मैंने कर ली है, फॉर्म फीस मैंने आपको बता दी है, कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक सारी डिटेल्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, लाइक करना अपने उन सभी दोस्तों को जिसकी इसकी जरूरत है। बाकी कोई भी डाउट्स आ रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल गौरव फुटे ऑर्चर्स के नाम से है, यूट्यूब चैनल गौरव फुटे ऑर्चर्स के नाम से, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप जो तैयारी कर रहे हो उसके लिए डेली लाइफ फ्री क्लासेज रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करना है अगर आप सच में गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।